हाय एवरीवन, रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं जेंडर से संबंधित प्रश्न। ये प्रश्न DSSB और UGC नेट और किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से संबंधित है। DSSB का परीक्षा तिथि आ चुकी है, जिसका एग्ज़ाम 12 जुलाई 2025 को है और दोनों शिफ्ट में होगा। मॉर्निंग शिफ्ट में भी होगा और इवनिंग शिफ्ट में भी होगा। DSSB का जो सोशल वेलफेयर पर वैकेंसी निकाली गई थी, उसका एग्ज़ाम का डेट आ चुकी है 12 जुलाई। वहीं अगर हम बात करते हैं नेट JRF की परीक्षा तिथि, इसकी भी निर्धारित हो चुकी है 26 जून 2025 को। ध्यान से सुनिएगा, यदि आप DSSB का एग्ज़ाम या ऑनलाइन क्लासेस परचेज़ करना चाहते हैं तो इसके संदर्भ में मैं आप लोगों को नोट्स जो प्रोवाइड करा रहा हूँ, मात्र 1000 में आप लोगों को नोट्स दे रहा हूँ। इसके साथ आप लोगों को वीडियो भी मिलेंगी 1000 में। यदि आप इसके साथ लाइव क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं, नोट्स भी है, वीडियोस भी हैं, तो उसकी फ़ीस मात्र 2000 रुपये में आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएंगी। ये DSSB का, ठीक है। और नेट JRF की अगर हम बात करते हैं तो इसका एग्ज़ाम बेसिकली 26 जून को है। तो अब यहाँ पे इसका एडमिशन दिसंबर 2024 के लिए हो रहा है। दिसंबर 2024 की ऑनलाइन क्लासेस परचेज अगर आप करेंगे तो जून वाला आप लोगों को सारी चीज़ें फ्री में मिलेगी, यानी मुफ्त में मिलेगा। वन टाइम पेमेंट है UGC नेट का, जिसकी फ़ीस मात्र 4000 रुपीज़ है। अगर आप किस्तों में देना चाहेंगे तो 2500 करके 2 किस्त बनाई जाएगी आप सभी लोगों के लिए, जहां 5000 फीस हो जाएगी इंस्टॉलमेंट में। वन टाइम पेमेंट में आपका 4000 रहेगी, ठीक है। दिसंबर 2025 की बात मैं कर रहा हूँ और इसमें बेसिकली जून 2025 के लिए सारा कंटेंट और सारी लाइव क्लासेस सब कुछ आपको मुफ्त में मिलेगा। नोट्स या ऑनलाइन क्लासेस, ध्यान रहे, मात्र समाज कार्य के संदर्भ में आप लोग संपर्क कर सकते हैं 8506031308 पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं बेसिकली MCQs ऑन अंडरस्टैंडिंग मैन एंड वोमेन, यानी जेंडर से संबंधित आज का जो है ये प्रश्न होगा। पहला सवाल कहता है कि लिंग से तात्पर्य क्या है, यानी जेंडर से आशय आप लोगों को दर्शाना है। जेंडर रेफर टू, पहला ऑप्शन कि पुरुषों एवं महिलाओं के बीच जैविक अंतर, ये विकल्प गलत होगा। अगर मैं इस प्रश्न के आधार पर आप लोगों से बात करता हूँ तो पहला वाला ऑप्शन इनकरेक्ट, ठीक है। वहीं पुरुष और महिला होने के साथ जुड़ी सामाजिक रूप से निर्मित भूमिकाओं और व्यवहारों की बात किया जाता है तो वो जेंडर का मीनिंग दर्शाता है, यानी लिंग से तात्पर्य दर्शाता है। तो सही विकल्प ऑप्शन नंबर बी वाला इस प्रश्न का सही ऑप्शन जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को लेकर। कामुकता में शामिल क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। ये सवाल है दूसरे नंबर का, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ें बेसिकली शामिल की जाएगी, तो ध्यान से सुनिएगा। यौन अभिविन्यास और जेंडर की पहचान, विकल्प में फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। आज का टॉपिक हमारा 7 PM पर UGC नेट की जो क्लास चलने वाली है वो यूनिट नंबर 9 के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे जेंडर को लेकर, ठीक है। जेंडर से संबंध में आज हम लोग बात करेंगे और महिलाओं या महिला सशक्तिकरण पर अधिक बल देंगे आज की क्लास में शाम 7 PM पर। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि परीक्षा में यहाँ से आप लोगों से अवश्य पूछे जाएंगे जो आज 7 PM पर क्लास होने वाली है। देखिए, कल भी क्लासेस हुई थी। कल की क्लासेस बेसिकली प्राइवेट हैं, केवल पेड वाले बच्चों को प्रोवाइड कराई जाएंगी यहाँ पर। कल UGC नेट की भी क्लास हुई थी, DSSB की भी क्लास हुई थी, ठीक है। ये पेड क्लासेस थी कल की। आज जो हम लोग करेंगे ये भी आज की क्लास जो होने वाली है शाम को एक 5:45 पर होगी और दूसरी 7 PM पर होगी और ये भी आज की क्लास पेड होगी। बात करते हैं नेक्स्ट तीसरे सवाल पर, जेंडर के संदर्भ में, ठीक है, स्टीरियोटाइप शब्द का क्या तात्पर्य होता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है और इस प्रश्न में पहला विकल्प देखिए, पुरुषों और महिलाओं की विशेषताओं के बारे में अति सरलीकृत और निश्चित विचार ही स्टीरियोटाइप कहलाता है। और यहाँ पे सही विकल्प जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 4 को लेकर, लैंगिक समानता की वकालत करता है। क्वेश्चन नंबर 4 लैंगिक समानता की वकालत करता है, जेंडर इक्वलिटी एडवोकेट्स फॉर। तो सही विकल्प होगा कि सभी लिंगों के लिए समान अवसर, अधिकार और उपचार को लेकर, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, राइट्स एंड ट्रीटमेंट फॉर ऑल जेंडर। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को लेकर। 5वें नंबर का सवाल आपके सामने,
जो है इंडोगीमी का तात्पर्य क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 5 में इंड्रोगेमी का तात्पर्य क्या होता है? सही विकल्प के रूप में मर्दाना और स्त्रोण, इसका मतलब यहाँ साफ शब्दों में जो दर्शाया जा रहा है फेमिनिन शब्द को लेकर और मैस्कुलिन शब्द को लेकर। ठीक है, तो ये मैस्कुलिन है पहला वाला, और स्त्रीण का मतलब स्त्री, यानी यहाँ पर फेमिनिन शब्द है ये। और कहा गया कि दोनों तरह के लक्षण और व्यवहार प्रदर्शित होते हैं, है ना, दोनों तरह के बेसिकली ट्रेट्स आते हैं, डिस्प्लेइंग बोथ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन ट्रेट्स एंड बिहेवियर्स। विकल्प आपका पहला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, एंड्रोगेमी का मतलब। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे नेक्स्ट 6 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा जेंडर यानी लिंग भूमिका का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल फॉर ऑफ अ जेंडर रोल। तो सही विकल्प के रूप में आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए को, पुरुषों से दृढ़, निश्चित और मजबूत होने की उम्मीद को दर्शाया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में मैन बीइंग एक्सपेक्टेड टू बी असर्टिव एंड स्ट्रॉन्ग, सही विकल्प के रूप में ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे एग्जाम्पल या लिंग भूमिका का एग्जाम्पल माना जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कि जेंडर पहचान है। क्वेश्चन नंबर 7 में जेंडर पहचान है, ठीक है, मतलब जेंडर आइडेंटिटी इज, सही विकल्प के रूप में पुरुष, महिला या कुछ और होने की गहराई से महसूस की गई भावना को ही हम लोग जेंडर आइडेंटिटी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आप देख सकते हैं कि जेंडर जो है डिस्फोरिया का तात्पर्य क्या होता है? ठीक है, डिस्फोरिया रेफर टू, सही विकल्प के रूप में क्या होगा? किसी भी जेंडर पहचान और जन्म के समय निर्धारित सेक्स के बीच असंगति के कारण होने वाला संकट ही जेंडर डिस्फोरिया कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, विषम लैंगिकता से तात्पर्य क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 9 में विषम लैंगिकता का मीनिंग पूछा गया है। यह धारणा है कि विषम लैंगिकता आदर्श है और अन्य यौन अभिविन्यासों से बेहतर है। सही विकल्प के रूप में ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर बात करेंगे, जेंडर समाजीकरण से शामिल है। जेंडर समाजीकरण में क्या क्या चीज़ें शामिल है? तो अपने जेंडर से जुड़े सामाजिक मानदंड और अपेक्षाओं को सीखना और आंतरिक बनाना, सही रूप में क्वेश्चन नंबर 10 का विकल्प ए ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पर बात करते हैं। 11 नंबर का कहता है कि सिंस जेंडर उन व्यक्तियों को संदर्भित करता है जिनकी जेंडर पहचान। क्वेश्चन नंबर 11 का सही विकल्प में जन्म के समय निर्धारित उनके जेंडर से मेल खाना। ठीक है, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को लेकर, कहता है कि यह विश्वास है कि जेंडर एक निरंतरता है और एक द्विधारी समझ तक सीमित नहीं, निम्न में से किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 12 में तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जेंडर तरलता। ठीक है, जेंडर तरलता, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 13 को लेकर कि कौन सा शब्द है जो समाज में पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद असमानता, शक्ति और अवसरों का वर्णन करता है? क्वेश्चन नंबर 13 में आप कह सकते हो जेंडर इन इक्वलिटी, ऑप्शन नंबर लैंगिक असमानता, ए करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को लेकर, मात्र सत्तात्मक का तात्पर्य क्या हो सकता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में आप सभी लोग कहेंगे एक सामाजिक व्यवस्था जहां महिलाएं प्राथमिक शक्ति और राजनीतिक नेतृत्व की भूमिका रखती है। विकल्प आपका पहला वाला आएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को लेकर, जेंडर अध्ययन में अंतः विषयकता से तात्पर्य क्या हो सकता है? तो जाति, वर्ग, जेंडर या लिंग जैसे सामाजिक वर्गीकरणों की परस्पर प्रकृति को संदर्भित करता है। क्वेश्चन नंबर 15 का सही विकल्प ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 को लेकर कि पितृसत्ताता या पितृसत्ता से तात्पर्य क्या हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 16 में सही विकल्प के रूप में एक सामाजिक व्यवस्था जहां पुरुष प्राथमिक शक्ति और राजनीतिक नेतृत्व की भूमिका रखता है, उसे हम लोग पितृसत्ता का नाम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कि जेंडर अभिव्यक्ति में क्या क्या चीज़ें शामिल हो सकती है, यानी जेंडर एक्सप्रेशंस में हम लोग क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व कर सकते हैं? सही विकल्प के रूप में कि व्यक्ति बाहरी रूप से अपने जेंडर को कपड़ों या व्यवहार और उपस्थिति के माध्यम से कैसे प्रदर्शित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही विकल्प ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 को लेकर,
कहता है कि ट्रांसजेंडर उन व्यक्तियों को संदर्भित करता है जिनकी जेंडर पहचान जन्म के समय निर्धारित उनके जेंडर या लिंग से भिन्न होती है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही विकल्प के रूप में पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को लेकर, ठीक है। यहाँ देखिए, अब आपका ये जो मैंने 18 क्वेश्चंस लिए थे वो जेंडर से संबंधित यानी मैन एंड वुमेन से संबंधित कुछ प्रश्न थे। और यदि आप समाजकारी में ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, DSSB की क्लासेस की फ़ीस अगर नोट्स चाहिए तो 1000, और यदि नोट्स प्लस वीडियो और लाइव क्लासेस चाहिए तो फीस 2000। और किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की अगर आप क्लास लेना चाहते हैं, ये भी मेडिकल सोशल वर्क की है, जिसकी फ़ीस 1500 रुपये रखी गई है। और यदि आप UGC नेट सोशल वर्क की ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं दिसंबर 2024 के लिए, तो इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। आप क्लासेस परचेज करके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ग्रुप भी बना दिया गया है, कल ही बनाया गया है ग्रुप दिसंबर 2024 के लिए। तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी फ़ीस वन टाइम पेमेंट में 4000 रखी गई है। और इस बार जो स्टार्ट होने वाला है UGC नेट दिसंबर 2024 के लिए क्लासेस, वो यूनिट नंबर 10 से स्टार्ट किया जाएगा। इस बार हम लोग 10 पढ़ेंगे, फिर 9 पढ़ेंगे, फिर 8 पढ़ेंगे, फिर 7, फिर 6, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। इस तरीके से इस बार हम लोग सिलेबस कवर करने वाले हैं। तो बहुत ही बेसिक चीज़ों से हम लोग जानकारी यहाँ पर रखने वाले हैं। सोशल वर्क में 0 स्तर से हम लोग पढ़ाई करेंगे सोशल वर्क के संदर्भ में। तो आप सभी लोग अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इसे नोट कर लीजिए। 8506031308 पर आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हो और कॉल भी कर सकते हो।